नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम आपकी रसोई को ही एक छोटी सी प्रयोगशाला में बदलने वाले हैं। हम अक्सर बाजार से शहद लाते हैं और खाने में मिलाते हैं, लेकिन क्या वो वाकई में असली है या सिर्फ चीनी की चाशनी? आज हम बिल्कुल एक होम कुक के नजरिए से इस मिठास के पीछे की सच्चाई को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, बहुत ही दिलचस्प चीजें हैं। असली शहद की पहचान कैसे करें, पानी और अंगूठे वाले आसान टेस्ट, सुरक्षित रूप से फ्लेम टेस्ट करना, शहद के जमने का असली कारण, कुछ वैज्ञानिक पैमाने और अंत में इंटरनेट पर वायरल होने वाले हैक्स की क्या सच्चाई है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी बुनियादी इंद्रियों की, असली शहद की पहचान। सोचिए, आपके सामने 2 जार रखे हैं। आप सिर्फ देखकर और सूंघकर कैसे बताएंगे कि कौन सा असली है? देखिए, असली शहद की पहचान है उसका गाढ़ापन और चिपचिपाहट। उसमें से एक बहुत ही प्राकृतिक फूलों जैसी महक आती है और उसका स्वाद मुंह में काफी देर तक बना रहता है। वो आसानी से अपनी परतें नहीं छोड़ता। वहीं दूसरी तरफ जो मिलावटी शुगर सिरप होता है, वो पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण काफी पतला होता है। वो तेजी से फैलता है और उसकी कोई खास प्राकृतिक महक नहीं होती। चलिए, देखने और सूंघने के बाद अब कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमारा अगला पड़ाव है आसान पानी और अंगूठा परीक्षण। ये वाटर टेस्ट यानी पानी वाला परीक्षण करना वाकई बहुत मज़ेदार और आसान है। आपको बस एक कांच का ग्लास लेना है, उसे पानी से भरना है और उसमें 1 चम्मच शहद डाल देना है। अब जादू देखिए। अगर शहद असली है तो वो बिल्कुल एक ठोस बूंद की तरह सीधे ग्लास के तले में जाकर बैठ जाएगा और बहुत ही आराम से धीरे धीरे घुलेगा। लेकिन अगर वो मिलावटी है तो पानी में गिरते ही तेजी से घुलने लगेगा, क्योंकि वो असल में सिर्फ पानी और चीनी का पतला घोल है। और अगर आपके पास पानी का ग्लास नहीं है तो आपका अंगूठा ही काफी है। जी हाँ, इसे अंगूठा परीक्षण कहते हैं। बस शहद की एक छोटी सी बूंद अपने अंगूठे पर रखिए। असली शहद इतना गाढ़ा और चिपचिपा होता है कि वो बिल्कुल एक जगह टिका रहेगा। लेकिन अगर उसमें मिलावट है तो वो तुरंत आपके अंगूठे से बहने लगेगा। है ना बिल्कुल आसान? अब हम जिस टेस्ट की बात करने वाले हैं वो थोड़ा रोमांचक है। चलिए सुरक्षित रूप से फ्लेम टेस्ट करना सीखते हैं। देखिए, जहां आग की बात हो वहां सुरक्षा सबसे पहले। अपने रसोई में एक सुरक्षित जगह चुनें। अब एक बिल्कुल सूखी रुई की बत्ती या माचिस की तीली लीजिए और उसे शहद में अच्छे से डुबोइए। फिर सावधानी से उसे जलाने की कोशिश कीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि असली शहद, जिसमें नमी बहुत कम होती है, वो बत्ती के साथ जलने लगेगा। लेकिन अगर शहद में पानी मिलाया गया है तो या तो वो जलेगा ही नहीं या फिर उसमें से चट चट की आवाज आएगी। ये शहद में छिपे पानी को पकड़ने का एक बेहतरीन तरीका है। खैर, अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो अक्सर लोगों को भ्रम में डाल देता है। आखिर अच्छा शहद जमता क्यों है? हम अक्सर सर्दियों में जमे हुए शहद को देखकर घबरा जाते हैं और सोचते हैं, अरे ये तो खराब हो गया या इसमें चीनी मिली है। लेकिन असल में विज्ञान कुछ और ही कहता है। शहद का जमना, जिसे हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं, वो खराब होने की निशानी नहीं, बल्कि उसकी शुद्धता का एक बहुत मजबूत प्रमाण है। ये एक पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है। खासकर अगर आप सरसों या लीची के फूलों वाला शहद इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका जमना बिल्कुल आम बात है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात याद रखिएगा। अगर आपकी पैंट्री में रखा शहद का जार महीनों या सालों तक बिल्कुल साफ और तरल ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, तो ये इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि शायद उसे बहुत ज्यादा फिल्टर किया गया है या उसमें आर्टिफिशियल सिरप मिलाया गया है। असली प्राकृतिक चीजें समय के साथ बदलती हैं। अब तक तो हमने रसोई की बात की, लेकिन चलिए अब अपनी रसोई से निकलकर थोड़ा लैब की तरफ चलते हैं और शुद्धता के वैज्ञानिक संकेतकों को समझते हैं। लैब में वैज्ञानिक सिर्फ पानी और आग से काम नहीं चलाते, वो बहुत गहराई में जाते हैं। वो शहद में मौजूद सुक्रोज का प्रतिशत, HMF लेवल और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता भी मापते हैं। और हाँ, पराग कणों की मात्रा की भी जांच होती है ताकि पता चल सके कि शहद असल में फूलों से ही बना है। ये सारे टेस्ट उन शातिर मिलावटों को पकड़ लेते हैं, जैसे कॉर्न सिरप या गन्ने की चीनी, जिन्हें हमारे साधारण घरेलू टेस्ट शायद ही पकड़ पाएं। और नमी को मापने के लिए वैज्ञानिक एक बहुत ही खास ऑप्टिकल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, जिसे रिफ्रैक्टोमीटर कहा जाता है। ये उपकरण बिल्कुल सटीक तरीके से बता देता है कि शहद के अंदर पानी की मात्रा कितनी है, जो कि शहद की क्वालिटी तय करने के लिए सबसे जरूरी चीज है। और इस रिफ्रैक्टोमीटर के जरिए जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा निकल कर आता है वो है
20%। जी हाँ, एक अच्छी क्वालिटी के असली शहद में नमी हमेशा 20% से कम होनी चाहिए। अगर नमी इससे ज्यादा है तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला है, या तो मिलावट है या फिर शहद को कच्चा ही निकाल लिया गया था। इन सब के बाद अब आते हैं आज के सबसे जरूरी मुद्दे पर, वायरल इंटरनेट हैक्स की सीमाएं। हम सब रोज सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो देखते हैं जो दावा करते हैं कि सिर्फ 5 सेकंड में असली शहद पहचाने, लेकिन हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या ये एक स्टेप वाले इंटरनेट हैक्स वाकई में पूरी सच्चाई बताते हैं? तो इसका कड़वा सच ये है दोस्तों कि कोई भी एक घरेलू तरीका 100% फूलप्रूफ नहीं होता। आज के समय में मिलावट करने वाले इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो ऐसे नकली सिरप बना रहे हैं जो आपके पानी और आग वाले टेस्ट को भी आसानी से चकमा दे सकते हैं। इसलिए सिर्फ एक वायरल वीडियो देखकर किसी ब्रांड पर भरोसा कर लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो एक समझदार होम कुक के लिए हमारी फाइनल चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए? पहली बात, किसी एक टेस्ट पर निर्भर ना रहें। सुरक्षित रूप से पानी, अंगूठा और फ्लेम टेस्ट को मिलाकर देखें। शहद के गाढ़ेपन और उसकी खुशबू पर ध्यान दें। अपने दिमाग में ये बात बैठा लें कि शहद का जमना असल में एक अच्छी बात है। और सबसे अहम बात, ये स्वीकार करें कि हालांकि हमारे ये घरेलू नुस्खे एक अच्छा अंदाज़ा देते हैं, लेकिन 100% गारंटी तो सिर्फ एक लैब टेस्ट ही दे सकता है। तो क्या अगली बार बाजार से शहद लाते वक्त आप सिर्फ लेबल पढ़ेंगे या अपनी रसोई की प्रयोगशाला में इन तरीकों को आजमाएंगे? सोचिएगा ज़रूर।